नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बात करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और बात करेंगे इस विषय पे कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तमाम जगह नारा लगता है कि मोदी के बाद योगी। देश के अलग अलग राज्यों में उनकी ब्रांडिंग बढ़ रही है, उनको हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जा रहा है, संघ की पसंद बताए जाते हैं, भगवा पहनते हैं। तो आज हम उनकी अच्छाइयाँ जो उनकी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकती हैं और क्या क्या कमियां हैं, इन पे हम बात करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की एक परपाटी रही है कि जैसे ही कोई नेता 70 की उम्र को पार करता है, अंदर खाने उसके उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हो जाती है। शायद यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी भी है। इसके ठीक उलट कांग्रेस को देखें तो अब भी लगभग वही टीम कांग्रेस की कर्ता धर्ता बनी हुई है, जिसे 1977 और 80 के गर्दिश के दिनों में संजय गांधी ने तैयार किया था। कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, अंबिका मोहन सोनी, तारिक अनवर और अब पार्टी को अलविदा कह चुके गुलाम नबी आजाद, इस तरह के तमाम लोग संजय ब्रिगेड के ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के दौर में भी अगले जो पीढ़ी होती है उसको ग्रूम किया जाता है कि मतलब अगली पीढ़ी तैयार करो। प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, संजय जोशी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, इन तरह के तमाम लोग जो हैं वो अगली पीढ़ी के तैयार कर दिए गए थे। लेकिन जो बाजी हाथ लगी वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी भी 2 साल पहले यानी 26 सितंबर 2020 को 70 साल के हो गए, और तब से ये फुसफुसाहट तेज हो गई कि मोदी की जगह कौन लेगा। इस कड़ी में 5 नाम प्रमुखता से सामने आए। कुछ नामों पे आप चौंकेंगे, ये नाम कैसे हैं, लेकिन है चर्चा में। इनमें से कुछ तो परिस्थिति वश लाइमलाइट में हैं, तो कुछ परिस्थिति वश को भवन में हैं। मैं उन सब के बारे में सिर्फ इतना बताता हूं कि 2024 में जो नाम चर्चा में, इनकी उम्र कितनी होगी। नंबर 1 नाम अमित शाह, जो मोदी जी के सबसे बड़े उत्तराधिकारी माने जाते हैं। 2024 में 58 साल के हो जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस 54 साल के हो जाएंगे। संजय जोशी 62 साल के हो जाएंगे। राम माधव 60 साल के हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ 53 साल के हो जाएंगे। क्योंकि इन सबकी उम्र 50 प्लस है, लेकिन आज हम चर्चा योगी आदित्यनाथ की दावेदारी की करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र इनमें सबसे कम है। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व, भारतीय राजनीति की परिस्थितियां और इन सब परिस्थितियों में उनके कामयाब होने की संभावना, इन सब की बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च पद की दावेदारी के पहले भारतीय राजनीति की उस कड़वी सच्चाई को हर किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज का भारत मंडलवादी चेतना के प्रसार के बाद का भारत है, और इस भारत में सवर्ण समाज या ऊंची जाति, अपर कास्ट का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तभी पाल सकता है जब उसका व्यक्तित्व समावेशी हो और वह अल्पसंख्यकों, दलितों के मधुर व्यवहार को बनाकर रखता हो। 1990 के मंडल प्रयोग के बाद आप एक भी ऐसा प्रकाश लीडर बता दीजिए जिसने अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई हो। चंद्रशेखर, नरसिंह राव, देवगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन, सबने गठबंधन की सरकार चलाई है। मंडल के बाद बहुमत तभी मिला जब पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया। भाई, 52% आबादी की अवहेलना कैसे की जा सकती है, क्योंकि ओबीसी की आबादी 52% से भी ज्यादा हो चुकी है। मैंने मोदी के उत्तराधिकारी के लिए जो 5 नाम आपको गिनाए, उनमें राम माधव का नाम इकलौता नाम है जो पिछड़े वर्ग से है। खैर, हम बात योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, तो लीजिए पहले बात करते हैं उनकी खूबियों की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह दांव पेच वाले आदमी नहीं है। जो दिल में होता है वही जवान पर होता है। मुख्यमंत्री बनने के पहले उनका लखनऊ और प्रदेश की राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं था। उनका कहना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो गोरखपुर से वो सीधे दिल्ली का रास्ता पकड़ लेते थे। सप्त क्रांति एक्सप्रेस उनकी पसंदीदा ट्रेन हुआ करती थी, जिसमें वह अक्सर दिल्ली गोरखपुर का सफर किया करते थे। इसके अलावा वो हिंदू युवा वाहिनी की गतिविधियों में समय लगाते थे। 5 बार 19 साल तक लगातार सांसद रहने के बाद जब उन्हें यूपी की कमान सौंपी गई तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि लखनऊ में तो केशव मौर्य और मनोज सिंह के बीच रिश्ताकशी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक अमित शाह बिसात बिछाते हैं और डॉक्टर कृष्ण गोपाल का आशीर्वाद मिलता है। बतौर पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचकर भाजपा विधायक दल से प्रस्ताव पारित कराते हैं कि विधायक दल के नेता का चयन का अधिकार पार्टी आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और उसके आधे घंटे बाद वेंकैया नायडू
योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक सख्ती के मामले में अपनी छवि तो बनाते ही हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी की लाइन पर चलते हुए हिंदू हृदय सम्राट की अपनी छवि को भी पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश जिसमें जून में कैराना में शिमला बनाने का भरोसा भी हासिल है। वे अपनी हिंदू युवा वाणी को भंग कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपने दूसरे काल में अपनी एक स्थापित छवि के उलट एक हद तक सेकुलर छवि बनाने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें एहसास हो गया कि वे ऊंची जाति के हैं, लिहाजा मोदी जैसा कट्टर हिंदुत्व उनका नुकसान ही करेगा। वो छवि बदलते हुए नजर आते हैं जब वो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से एक साथ लाउड स्पीकर उतारने का आदेश देते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी खूबी ये भी बताई जाती है कि वे निजी आचार व्यवहार में विपक्षी दलों और उनके नेताओं का पूरा सम्मान करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी दावा करते हैं देश का कोई भी बड़ा विपक्षी नेता उन्हें किसी निजी काम के लिए फोन कर दे तो वो उस काम को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हैं। आपने कई बार देखा होगा मुलायम सिंह का हालचाल पूछने, बीमारी में, मुलायम सिंह की पत्नी के निधन में वो मुलायम सिंह के घर पर आपको फोटो वायरल भी हुए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ में सिर्फ खूबियां ही हैं? जाहिर सी बात है इसका जवाब होगा नहीं। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व या उनके स्वभाव में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उनकी स्वीकार्यता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। योगी आदित्यनाथ पर यह इल्जाम लगता रहता है कि उनके व्यक्तित्व में जातिवाद कूट कूट कर भरा है। वह जिस गोरक्षपीठ से आते हैं उस पर गोरखपुर के इलाके में राजपूत बनाम ब्राह्मण राजनीति के एक पक्ष का राजनीतिक केंद्र होने की बात कही जाती रही है। लोग मानते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस धारणा को और पुख्ता किया है। योगी आदित्यनाथ पर कई बार संघ की उपेक्षा का आरोप लगता रहा है। इस पीठ की और संघ के रिश्ते पूर्व में भी अच्छे नहीं रहे। भाजपा का मौजूदा शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश नहीं बताया जाता है। अमित शाह से उनके 36 के आंकड़े अब जग जाहिर हो चुके हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञ तो ये तक दावा करते हैं कि राजपूत वोट के खिलाफ हो जाने का खतरा नहीं होता तो योगी को कब का गुजरात का विजय रूपाणी की तरह हटा दिया गया होता। दरअसल योगी एक बहुत अनुशासित व्यक्ति कभी नहीं रहे। पहले भी वो भाजपा के खिलाफ 2007-2012 में कैंडिडेट खड़े करते रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर भी योगी कभी अपनी एक विजनरी लीडर की छवि जैसे नंबूदिरीपाद, एनडी तिवारी, रामकृष्ण हेगड़े, नीतीश कुमार, केजरीवाल, केसीआर, इस तरह के जिन लोगों ने बनाए वैसी बना नहीं पाए। उनके कामकाज के तरीके से लगता है कि मुख्यमंत्री का पद राज्य स्तर के दरोगा या फिर थानेदार का पद है जिसका काम सिर्फ डंडा चलाना है। राज के प्रति व्यक्ति की आय कैसे बढ़े, ब्लॉक लेवल पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कैसे बहाल हो, इन सबके लिए अब तक का उनके विजन का दीदार किसी को नहीं हुआ है। योगी जी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के फोन भले उनका काम कर देते हों, लेकिन अपनी पार्टी के विधायकों के लिए उनसे मिलना मंगल ग्रह पर यात्रा करने के समान होता है। वे अपनी पार्टी के किसी विधायक एमपी को ज़्यादा भाव नहीं देते। कई बार विधायक बगावत भी कर चुके हैं। योगी की एक और वजह जो है वो उनके व्यवहार को है, अपनी जवान को लेकर है। वो कई बार सार्वजनिक रूप से लोगों को अपमानित भी कर देते हैं, ऐसा लोग कहते रहे हैं। तो जाहिर है ये उनकी कमियां हैं जिसका नुकसान उनको होता रहा है। उनकी बदजवानी के भुक्तभोगी कई लोग रहे हैं। योगी के बारे में एक बड़ी बात ये कही जाती है कि वो अभी तक अपनी कारपोरेट लॉबी नहीं बना पाए हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज के दौर में आप जानते हैं कि अंबानी और अडानी किस तरह सरकारें मैनेज करते हैं। कारपोरेट चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के लेवल में बात हो, कुछ ऐसी ब्लैक एंड वाइट हो जिनसे बातचीत हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी ईमानदार वाली छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए कारपोरेट लॉबी सहज नहीं रहती। ऐसे में सिर्फ यही माना जा सकता है कि सियासत की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर ले, जो नेता अपनी बिसात बचाता है उसकी कामयाबी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ थोड़े जिद्दी हैं और अपने व्यवहार को बदलते नहीं हैं। लेकिन इसके इतर एक और पक्ष है, योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भले कम हो, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में उनको मीटिंग कराने की, उनको बुलाने की डिमांड होती है। वो एक ऐसा भगवा चेहरा बन गए हैं जिसको उग्र हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व भी पसंद करता है। तो जाहिर है कि मोदी के बाद योगी के नारे लगने लगते हैं, लेकिन अमित शाह इसमें बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। अमित शाह के, उनके और योगी आदित्यनाथ के तल्खी की रिश्ते की बात अब नीचे तक आ गई है। तो जाहिर है ये संभावना भी उन्हें परेशान करती है। भविष्य में क्या होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हकीकत ये है कि इस समय योगी आदित्यनाथ बीजेपी में सबसे उभरते हुए नेता है और उनका भविष्य कहीं तक भी पहुंचा सकता है। राजनीति की खबरें देखनी हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो ईमानदारी से डंके पे अपनी बात कहेगा। थैंक यू।